हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धम्म प्रणाम। तो कई भक्तों का कंसर्न आया था कि कई भक्तों को, जैसे अभी मित्रविंदा माता जी क्लास नहीं ले पा रही, तो उनके लिए ये श्लोका लर्न करना कैसे हम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें ये सातों श्लोक जो भी हमें देने हैं, ये आप आराम से इसमें लर्न कर सकते हैं और इसको साथ साथ में उच्चारण करके सीख भी सकते हैं। तो जो ये सबसे पहला श्लोक है 7.5, तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को और इस चीज़ को आप लोगों को बता भी दूंगा कि कैसे हम इसको उच्चारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 7.5, जिसके अंदर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, आपरयमितस्तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो ये तम धार्यते जगत। तो अपरा इयम इतस्तु अन्याम, कि इसके अंदर बताया गया कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी एक अलग अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जो है वो, अपरा प्रकृति इससे पहले भगवान ने बताया था, भूमि रापर अमल वायु मनोर बुद्धि रे बचा, है ना, जो जड़ पदार्थ है। तो अपरा अयम इतस्तु अन्याम, इसके अलावा भी क्या है, एक अलग से प्रकृति है। प्रकृति विधि में पराम, जो कि क्या है, पराम उत्कृष्ट चेतना वाली, इससे अलग है जो, वो क्या, जीव भूताम, वो क्या, जीव भूतम महाबाहो, महाबाहो अर्जुन के लिए यूज़ करें, ये दम धार्यते जगत, जो कि इस पूरे जगत को क्या करते हैं, उसका दोहन करती है और जो इसको यूज़ करती है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये है, ए महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा एक बार मैं उच्चारण कर लेता हूँ। अपरा अपरेयमितस्तु अन्याम, अपरेयमितस्तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो ये हो गया 7.5। उसके बाद है 7.14, जिसमें भगवान बता रहे हैं अपनी माया के बारे में। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो आप साथ साथ में जब भी हो ऐसे उच्चारण कर सकते हैं। दैवी ऐसा गुणमय, कि जो भगवान कह रहे हैं कि मेरी एक प्रकृति है, मेरी ममा, और जो कि है दैवी, जो कि है दिव्य है, गुणमयी तीनों गुणों से युक्त, मम माया दुरत्या, जो कि इसे पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में माम एव ही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वो इसे क्या करते हैं, बहुत ही सरलता से इसे पार कर लेते हैं। तो भगवान लिख रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। उसके बाद है 7.19। तो इसके अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान के शरणागत होता है। जैसे जो बताए थे चतुर्विधा भजन्ते मान के बाद, तो यहाँ पे बता रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते। तो बहु जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। तो ये इसमें बताया कि बहुत जन्मों के बाद कोई एक व्यक्ति होता है, बहुत जन्मों के जन्म मृत्यु के चक्रों के बाद ज्ञानवान, जो ज्ञान में आके क्या करता है, वो मेरी शरण में आता है, और जो ये समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने समझ वासुदेवम सर्वमिति, ऐसा महात्मा क्या है, सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण मानकर जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।
तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभ। फिर उसके बाद 8.5, तो 8.5 में आप साथ साथ ये कर सकते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो यहाँ पे क्या है कि जीवन अंत काले में भगवान कह रहे हैं जो मेरा स्मरण कर लेता है मुक्त व कलेवर, सारे कलेशों से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, और वो क्या, सा प्रयाति सा मद भावम, मेरे भाव को भगवान कह रहे हैं क्या करता है, वो अटेन कर लेता है। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे 8 क्वेश्चनों में से कि अंत काल में व्यक्ति का क्या होता है, तो भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब इसके बाद है 8.16, जिसके अंदर भगवान बता रहे हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, आ ब्रह्मा भुवना लोका, भुवना लोका मतलब कि जो आ ब्रह्मा का मतलब कि ब्रह्मा लोक तक जितने भी सारे लोग हैं वहाँ पे पुनर्वर्तिन अर्जुन, वहाँ से व्यक्ति बार बार आना जाना लगा रहता है। सारे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। माम उपेत्य तु कौन्तेय, भगवान कहने जो मेरे धाम आ जाता है, माम उपेत्य आकर कौन्तेय हे कुंती पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह कभी भी जन्म नहीं लेता, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो इस तरह से आप जब श्लोका टेस्ट देंगे तो इस तरह से बता सकते हैं, तो उसके भी नंबर पूरे मिलेंगे कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुख के घर हैं जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी जन्म नहीं लेता। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। उसके बाद है 9.2, तो दिस इज योर 6th श्लोका है ना, तो जिसके अंदर भगवान इस दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, राज विद्या राजगूह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान यहाँ पे 8 क्वालिटीज़ बता रहे हैं जो गुह्यतम ज्ञान भगवान ने पहले वर्णन किया था अर्जुन को 9.1 में। उस गुह्यतम ज्ञान की 8 क्वालिटीज़ हैं। राज विद्या, ये सभी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा। पवित्रम, शुद्ध करने वाला है। उत्तमम, दिव्य है। प्रत्यक्ष आवागमम, आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देगा, अनुभूति करने वाला है। धर्म्यम, धर्म का सिद्धांत है। सुसुखम, क्या है कि अत्यंत सुखी करने वाला है। और अव्ययम, अविनाशी है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। और ये है 4th श्लोका 9.4, जिसके अंदर भगवान बता रहे हैं इस जगत से भगवान का क्या संबंध है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि नाचाहम तेषु अवस्थिता। तो आप इसको संधि विच्छेद करके भी पढ़ सकते हैं और उसको लय में बोलिए जितना अच्छा हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस जगत में किस तरह से व्याप्त हूँ। मया ततमिदं सर्वम, सब जगह किस रूप में, जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति है मतलब कि अव्यक्त रूप से मैं क्या हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ। मस्तानि सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मस्तानि सर्वभूतानि, सारे मुझ में हैं।
नाह चाहम तेषु अवस्थिता, कि मैं लेकिन उनके अंदर, मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसमें भगवान अपना रिलेशनशिप बता रहे हैं इस भौतिक जगत के साथ में। तो ये 10 श्लोक हैं, सॉरी 7 श्लोक हैं, जिनको आप लर्न कर सकते हैं। इसी वीडियो को बार बार देखकर आप साथ साथ में उच्चारण कर सकते हैं और इसके मीनिंग को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने यही है, यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण। तो आप लोग बता सकते हैं अगर ऐसा आपको और भी आगे चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, तो मैं आपको बना के दे दूँगा। हरे कृष्ण।